आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। भैया बहनों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2, इसमें पाठ क्रमांक 6 रक्त और हमारा शरीर, इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। भैया बहनों, आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इससे पूर्व हमने इस पाठ के शब्दार्थ, इस पाठ का सारांश ये आपको मैंने समझाया था। पाठ आपने पढ़ा होगा तो पढ़ने के बाद पाठ आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ के पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उन प्रश्नोत्तरों को आज हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? यानी जब हमारे चोट लग जाती है तो उस समय रक्त का जो बहाव है वो तेज गति से होने लगता है। तो उस तीव्र गति से होने वाले रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस समय हमको क्या उपचार करना चाहिए? तो इसके लिए इस बताया गया है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट के स्थान पर साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए और दबाव, जिससे क्या होगा, दबाव पड़ने से रक्त का बहाव बंद या फिर कम हो जाता है। यानी जहाँ पर हमारी चोट लगी है वहाँ पर हम साफ कपड़ा लेकर के और उसकी पट्टी बांध देंगे तो हमारा जो रक्त का बहाव है वो तीव्र गति से नहीं होगा और वो या तो बंद ही हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। और फिर हम चिकित्सक के पास जाकर के और उसकी सही तरीके से उसका उपचार करवा सकते हैं। तो ये प्राथमिक उपचार का तरीका है। प्रश्न क्रमांक 2, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? यानी खून जो हमारे शरीर में ब्लड है उसको भानुमति के पिटारे की संज्ञा क्यों दी गई है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, यानी भानुमति का पिटारा एक लोकोक्ति है। क्या है भानुमति का पिटारा? एक लोकोक्ति है, एक कहावत है जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु में अनेक विचित्र वस्तुओं का छिपा होना। कोई एक बड़ी वस्तु होती है, उसके अंदर अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी हुई होती है, तो उसको अपन भानुमति का पिटारा इस नाम से पुकारते हैं। रक्त भी देखने पर लाल रंग का दिखाई देता है, किंतु जब हम उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लाल या सफेद कण दिखाई देते हैं, जिनको हम विषाणु भी कहते हैं। इसलिए रक्त को भानुमति का पिटारा कहा जाता है या कहा गया है। इस कहावत से इसको संबोधित किया जाता है। इस प्रकार से अपने 2 प्रश्न हो गए। प्रश्न क्रमांक 3, तीसरा प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? यानी एनीमिया का जो रोग अगर हमारे शरीर में हो जाता है पेट संबंधी, तो इस एनीमिया के रोग से बचने के लिए हमको अपने आहार में, अपने खाने में किस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है, एनीमिया से बचने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए। जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध या जो अंडा खाते हैं अंडे आदि, ये सब अपन अपने आहार में हमको लेना चाहिए। अगर हम ये चीज़ें लेंगे तो हम एनीमिया रोग से बच सकते हैं।
ये बचाव का तरीका है। तो इस प्रकार से इस पाठ में कुल इस प्रकार के 6 प्रश्न हैं। उनमें से 3 प्रश्न आपको मैंने यहाँ पर लिखवा दिए। आप इन तीनों प्रश्नों को अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिख लेंगे और जो अगले प्रश्न हैं वो हम अगले क्रम पे आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो आप नियमित रूप से अपना जो गृह कार्य है वो अपनी कॉपी में करते रहें और उसको नियमित रूप से याद भी करते रहें। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।